हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वेव के दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस की। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना जरूरी है। तो आइए काम शुरू करते हैं। टॉपिक दे दें आप, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। एक वेव मान लो एस्टैब्लिश हुई। वेव की इक्वेशन मान लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है वेव। मान लिया कि ये है वेव की इक्वेशन। अब दो पार्टिकल्स कंसिडर करें आप वेव मोशन में, जिसे मान लो कि एक पार्टिकल है x1 डिस्टेंस पे, ये मान लिया पार्टिकल p, और दूसरी पार्टिकल मान लेते हैं x2 डिस्टेंस पे, ये पार्टिकल मान ले q। तो पार्टिकल p और q के डिस्प्लेसमेंट्स कितनी हो रही होगी वो लिख सकते हैं अपन वेव इक्वेशन से, है ना। तो पहले बताओ फेज क्या पढ़ा था हमने, पहले भी डिस्कस किया हमने एसएचएम के टाइम पर। फेज मतलब साइन, हमने लिखा साइन 30 डिग्री। तो साइन को डिफाइन करने वाला जो एंगल है उसे कहते हैं साइन 30 डिग्री, मतलब फेज कितना हो गया 30 डिग्री का। वेव इक्वेशन में बोलूं कि यहां पे फेज क्या है, यहां पे फेज क्या है, तो फेज ये होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैंने दो पार्टिकल्स कंसीडर करें सोर्स से, जहां से वेव चल रही है, एक से x1 डिस्टेंस पे और एक पार्टिकल x2 डिस्टेंस पे, p और q। अब पार्टिकल p की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मान लो पार्टिकल p की डिस्प्लेसमेंट है yp, लिख देता हूं मैं। x1 डिस्टेंस पे है ना, x की जगह यहां पे क्या लिख देंगे अपन, x1, मतलब ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के x1। ये पार्टिकल p के डिस्प्लेसमेंट। मैं पूछूं पार्टिकल q की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो बड़े आराम से लिख दोगे आप। पार्टिकल q की डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो q जो है वहां से x2 डिस्टेंस पे है सोर्स से, तो यहां पे x की जगह आप x2 लिख दीजिए। ये आ गया a साइन ओमेगा टी माइनस के x2। अब मैं पूछूं आपसे कि पार्टिकल p का फेज कितना है, तो पार्टिकल p का फेज कितना हो गया ओमेगा टी माइनस के x1। पार्टिकल q का फेज कितना है, तो आप बोलोगे ओमेगा टी माइनस के x2। तो इन दोनों के फेजेस मालूम है, तो पार्टिकल p और q के बीच का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन बड़े आराम से। फेज डिफरेंस क्या हुआ, दोनों के फेजेस को घटाते हैं आप मैथमेटिकली, नाम में ही है सब कुछ। फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, डेल्टा फाई बोल देता हूं मैं। चलो आप तो फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच में, तो Q का फेज डिफरेंस कितना हो गया, P का फेज डिफरेंस कितना, ओमेगा टी माइनस के x1। Q का फेज कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस के x2। अब ध्यान देता, सिंपल सब्ट्रैक्शन ही ये, ओमेगा टी कैंसिल आउट, तो यहां से फेज डिफरेंस कितने मिल जाएगी, यहां पे डेल्टा फाई फेज डिफरेंस मिल जाएगा दोनों के बीच में। ओमेगा टी कैंसिल, माइनस माइनस से प्लस के x2, मतलब ये आ जाएगा के x2 माइनस x1। क्लियर है पॉइंट, ये है ना। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा के x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है भाई, x2 क्यों ने ट्रैवल करे डिस्टेंस, x1 इसने, तो x2 माइनस x1 ये जो दूरी है ये है दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। मतलब क्यों ने इतनी पाथ ज्यादा ट्रैवल करी p की तुलना में, ये है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, है ना। लिटरल पाथ डिफरेंस कितना चला, एक वे मान लो चली 5 मीटर, दूसरी चली 10 मीटर, तो इतना डिफरेंस हो गया 5 मीटर का 10 माइनस 5, वही पाथ डिफरेंस ही है। मतलब इसे लिख सकते हैं डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, के को रिप्रेजेंट करते थे अपन, क्या बोलते थे, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, और x2 माइनस x1 क्या है, पाथ डिफरेंस। तो ये है वेव के दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला। इसके जरिए आप किसी भी दो वेव पे कोई भी दो पॉइंट में बता दो कि ये दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस निकालो, तो बड़े आराम से निकाल सकोगे आप। जैसे हाईलाइट के तौर पे अगर मैं बोलूं कि पॉइंट ए ये रहा
और पॉइंट बी, ये रहा। मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस निकाल के बताओ ए और बी के बीच में, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो 2 पाई बाई लैम्डा। अब ध्यान से देखना जरा, ए और बी के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? ये यहां से पूरे साइकिल में जो डिस्टेंस आगे बढ़ती है वेव, ये क्या कहलाती है? वेवलेंथ। मतलब ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2। तो ए से बी तक की जो दूरी है, ये इसी डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2, ये पूरा लैम्डा, तो इसका आधा ही लैम्डा बाई 2, और ये इसका भी आधा है। ये जो दूरी है यहां से, ये दूरी है लैम्डा बाई, ऊपर दिखा देता हूं, लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा बाई 4, उसका भी आधा है, और ये दूरी है लैम्डा बाई 2। यहां से ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 और ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4। तो 2 पाई बाई लैम्डा, ये काट कटी करते तो लैम्डा बाई 4 ही आ गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये आ गया पाई बाई 2। मतलब ए और बी के बीच का जो पार्ट डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस जो है वो है पाई बाई 2। वैसे ही मान लो कि एक वेव बना दूं मैं ऐसे, ये मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब मैं बोलूं ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस बताओ कितना है? अगर मैं निकालने को बोलूं तो बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या होगा? वेवलेंथ, एक साइकिल कंप्लीट होगी, उस वेव का जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो वेवलेंथ के बराबर एक टाइम पीरियड में। तो यहां से ए की दूरी कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2, और बी की दूरी कितनी हो जाएगी? ये देखो लैम्डा बाई 2, ये आधा लैम्डा बाई 2, ये भी आधा लैम्डा बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो ए वेव कितना दौड़ी? लैम्डा बाई 2। बी कितना आगे दौड़ी है? 3 लैम्डा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन। तो फिर वही कहानी, अगर मुझे चाहिए फेज डिफरेंस ए और बी के बीच में, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस इंटू डेल्टा एक्स, 2 बाई लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, है ना? 3 लैम्डा बाई 2, इसका लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2 लैम्डा घटाओ कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया यहां से, मतलब ये आ गई फेज डिफरेंस यहां पे 2 पाई। ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई। तो आप देखो 360 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब कि वापस पार्टिकल वैसी स्टेटस में आ गई। साइन, मान लो साइन थीटा प्लस 360 इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो आप देख लीजिए कि ए के बाद पार्टिकल वेव फॉर्म कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, है ना? और बी के बाद वेव फॉर्म कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। ए के बाद जैसा ग्राफ नजर आ रहा है आपको यहां पे, वैसी ग्राफ नजर आ रही है आपको बी के बाद। मतलब कि बिल्कुल एक जैसा बिहेवियर है ग्राफ का, वो नजर भी आ रहा है वहां से। 360 का फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? 360 का फेज डिफरेंस का मतलब कि वही जगह 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई साइन थीटा प्लस 360, साइन थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 4 पाई साइन थीटा। तो 2 पाई तो टाइम पीरियड होता है ना साइन के फंक्शन का, देख लो टाइम पीरियड है। ए के बाद ग्राफ का बिहेवियर जैसा आपको नजर आ रहा है, बी के बाद ग्राफ का बिहेवियर सही है। ए के बाद ग्राफ नीचे आ रही, बी के बाद ग्राफ नीचे आ रही। एनीवेज, वैसे आप कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स उठा ले वेव में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, तो बड़े आराम से आप फेज डिफरेंस निकाल सकोगे। फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर जेई में पूछे पुराने पेपर्स में, तो पहले आसान से जो क्वेश्चंस बनते रहते थे उसमें ये नजर आता था कभी कभी, लेकिन फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन के टाइम पे, कोहेरेंट सोर्सेज के टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा पड़ेगी जरूरत। तो ये रहा आपके सामने एक वेव के दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला और ये छोटे से इलस्ट्रेशंस, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो छोटा सा सेशन था, छोटा सा टॉपिक था। मुझे ऐसा अंदाजा है कि शायद आप इसके बारे में पहले से जानते रहे हो। 9th के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है फाउंडेशन बैचेस में ये, और इसकी कमाल के एप्लीकेशंस आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया जिनके पास फेज डिफरेंस का बेसिक आइडिया नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।